मनी का काम है रिटेल ट्रेडर को फंसाना। और रिटेल ट्रेडर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इसलिए सीखते हैं कि हम उसके स्मार्ट मनी के चाल में नहीं फंसे। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक प्राइस कहां जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मैनिपुलेट करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जमा, मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डायरेक्ट नीचे की ओर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्राइस गिरना शुरू हो गया, ठीक है। एक्यूमुलेशन मतलब प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है, उठ रहा है। मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेट हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यह तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एक्यूमुलेशन क्या है, जमा करने की चरण। हमको एक्यूमुलेशन में क्या होता है, पैसा जमा होना शुरू हो जाता है मार्केट में, और जब जमा होगा तो कोई भी स्टॉक का प्राइस क्या होगा, कोई भी स्टॉक का प्राइस भागेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बड़े संस्थान जैसे स्मार्ट मनी जिसको हम कहते हैं, स्मार्ट मनी लाइक आपका बैंक हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, हेज फंड जो बहुत बड़े पैसे से, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जो है वो हेज फंड है, उसमें बहुत सारे लोगों की पैसे लगे हुए हैं। इंडिया में रिलायंस का पैसा वहां लगा हुआ है ब्लैक रॉक के पास। तो वो क्या है कि ये सब हेज फंड इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बहुत बड़े अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो मार्केट को ये लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मार्केट को ऊपर की ओर ले आते हैं या मार्केट को नीचे की ओर ले आते हैं। बड़े कब आता है, जब प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। अभी क्या हुआ, मार्केट कहां तक गया था, 5600 तक गया था, उठा 3320 से प्राइस चला गया डायरेक्ट 5600 तक। अब वहां से क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरा तो कहां तक गया, 4400 तक आया, 4400 तक आया। अब क्या डायरेक्ट जो नीचे गिरा, अब फिर वहां से प्राइस उठ के फिर अभी आ गया 5200 के पास। तो क्या हुआ कि जब डाउन या फेज, एक्यूमुलेशन का फेज कब आता है, डाउन ट्रेंड के बाद, जब प्राइस हम कंटिन्यू नीचे गिरते गिरते जब थोड़ा ज्यादा गिर जाता है, तो उस जगह पर स्मार्ट मनी बहुत हैवी अमाउंट के साथ वहां बाय कर लेते हैं, अब प्राइस फिर ऊपर लेकर के चला जाता है। ऐसा एक्यूमुलेशन फेज गिरने के बाद प्राइस जब बहुत ज्यादा गिरेगा, देखोगे कि प्राइस आज ही को क्या हुआ कि प्राइस गिरते 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 50 तक आया, 50 से तुरंत उठ करके फिर 91 92 95 तक गया तुरंत। तो क्या हुआ, गिरावट के बाद एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, प्राइस फिर ऊपर की ओर चला जाता है। क्या होता है कि प्राइस नीचे आया, रुक गया। अब क्या हुआ कि प्राइस, हम लोग जब ट्रेडिंग कर रहे थे देख रहे होगे, जब 5600 से गिरा 4400 तक आया, वहां से अचानक से फिर 5200 5300 आ गया, अब फिर वापस गिर करके जाके 4800 के पास धीरे धीरे स्लोली कैंडल छोटा छोटा बनना शुरू हुआ। 2-3 दिन प्राइस रुका, ठीक है, उस जगह पर। अब लोगों को उस जगह पर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्राइस फिर से नीचे जाएगा, डाउन ट्रेंड में है, फिर लोग गलत ट्रेड लेते हैं। क्योंकि हम लोग जो स्मार्ट मनी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, स्मार्ट मनी इसलिए सिखाया जाता है कि हम उसके चाल में नहीं फंसे। उसका मेन टारगेट रहता है रिटेल ट्रेडर को फंसाना। रिटेल जैसे हम लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, हम रिटेल ट्रेडर है, इसकी संख्या ज्यादा है ना करने वाले की, और जो अरबों खरबों से काट ट्रेड कर रहे हैं उसकी संख्या कम है। तो अब क्या हुआ कि वे लोग जो रिटेल ट्रेडर को फंसाना चाहते हैं, तो उसके हम लोग एक कॉन्सेप्ट आ गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, SMC। इसे क्या होता है, स्मार्ट मनी की चाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, सेशंस के बारे में जानते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन जाना। अब क्या हुआ, पहला सेशन में अगर मैनिपुलेशन हो गया तो अगला सेशन में या तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। अब अभी जो लंदन शुरू होगा ना, या तो प्राइस लंदन आगे भाग जाएगा, और नहीं तो प्राइस और नीचे गिरेगा $100 उस जगह पर। तो इन सब चीजों को समझने के लिए और उस सिचुएशन के लिए उस सिचुएशन से प्रिपेयर होने के लिए हमें जरूरत पड़ती है SMC की स्टडी। SMC का ही ये चैप्टर है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का एक एडवांस वर्जन भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो है रिचर्ड डी विकअप द्वारा लिखा हुआ विकअप थ्योरी, इलियट वेब थ्योरी, ठीक है, डाउ जोन्स थ्योरी और रिचर्ड डी वेकअप थ्योरी, क्या विकअप थ्योरी, वो भी हम लोग इसके एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे। ये बेसिक है, बेसिक आइडिया के लिए। ट्रेडर क्या समझते हैं, बाय कर रहे हैं, बाय भी निकल रहा है, सेल कर रहा है, सेल भी निकल रहा है, तो बाय सेल दोनों तरफ करते हैं, प्राइस एक और भाग जाता है, और आपके 90% टाइम में आपके अगेंस्ट भागेगा प्राइस। अगर आप उस चाल को नहीं समझिए तो एक चीज सुने होंगे कि अगर ट्रेडिंग में भी, दुनिया लाइफ की किसी भी चीज में आपको अच्छा करना है, या अच्छा करने के लिए तो नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, जो लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में पैसा कमाना है, आपके पास कैपिटल कम है, तो ऑलवेज पहला तो ट्रेंड को फॉलो करना है, और दूसरा गो विद द फ्लो। जिस स्पीड में ट्रेड भाग रहा है उस दिशा में थोड़ा ट्रेड लिए, और तुरंत वहां से कि हमारा टारगेट पूरा फुलफिल हुआ, हम निकल गए। अगर आपका टारगेट फिक्स है, आप डिसिप्लिन है, कभी भी $200 भी पैसा कभी नहीं डूबेगा।
के लिए टिक जाइएगा, पैसा आपका कई गुना हो जाएगा। संकेत क्या है, इसको हम लोग एक्यूमुलेशन को कैसे समझेंगे, रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट का क्या है, मार्केट एक रेंज में चल रहा है, जो ट्रेंड है मार्केट का रेंजिंग है, मतलब साइडवेज मार्केट है, एकदम धीरे 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 धीरे। जब मार्केट रेंज में हो, ठीक है, रेंज बाउंड करे, वॉल्यूम का धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, समझ जाइए कि मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में, क्योंकि एक गिरावट हो गई है मार्केट। अब क्या हुआ कि एक ऐसे ऊपर से प्राइस की गिरावट हो गई, ठीक है, हम ऊपर में बचे हुए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, गिरावट हो गई, प्राइस यहां आकर के साइलेंट हो गया, प्राइस यहां आके साइलेंट हो गया, ठीक है। अब प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लगा, ठीक है। तो इन सब जगहों पर करने लगा। अब वॉल्यूम जो है धीरे 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 बढ़ रहा है, ऊपर नीचे कर रहा, प्राइस वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी क्या हो, ट्रेड में पैसा हैवी मात्रा में लगाया जा रहा है, कैंडल छोटा 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 बन रहा है, उसका जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा प्राइस भाग गया। तो वॉल्यूम का धीरे धीरे बढ़ना और फेक ब्रेकआउट, बार बार मार्केट नीचे की ओर खींचेगा, फिर बार बार मार्केट नीचे की ओर। तो यहाँ छोटे सी जगह पर है, बार बार मार्केट नीचे की ओर, आपको उल्टा ट्रैप कराने के लिए खींचेगा उल्टा, और फिर मार्केट एक इसको तोड़ेगा और भाग जाएगा ऊपर की ओर। मैनिपुलेशन क्या है, धोखा देने का चरण होता है, ठीक है। मैनिपुलेशन क्या है, आज मैनिपुलेट हो रहा है प्राइस, 5240 गया, 52 गिर के 60 आया, फिर 92 गया, फिर 60 आया, फिर 80 गया, 85 गया, फिर 60 आया, फिर 90 गया। तो क्या हुआ, यह मैनिपुलेशन चल रहा है, पूरा कंप्लीट मैनिपुलेशन, धोखा दे रहा है मार्केट को। लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जब नीचे आ रहा लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर जाने वाला लग रहा है कि मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है, धोखा देने का, जहां हमको समझ नहीं आता है। मैनिपुलेशन में क्या है कि हमेशा ट्रेड करने से बचना चाहिए। हेज फंड्स हो गए, बैंक हो गए, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे जो बड़ा बड़ा संस्थान है, वो लोग जो पैसा लगा रहे हैं बहुत बड़ा कैपिटल से, वो लोग क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने का प्रयास करते हैं। अचानक मार्केट ऊपर या नीचे पुश करते हैं, तो अचानक मार्केट ऊपर चला गया, अचानक मार्केट नीचे आ गया। मैनिपुलेशन क्या होता है, पहले सेलर को ट्रैप करते हैं कि प्राइस नीचे गिर रहा है, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर जाए, तो लोग क्या सोचते हैं कि ऊपर जा रहा है और नीचे ज्यादा गिर रहा है, यानी लो बना रहा है, या फिर ऊपर जा रहा है फिर और नीचे, यानी लो बना रहा है। तो लोगों को लगता है कि मार्केट सेल की ओर जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, रिटेल ट्रेडर सेल करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में बिना देखे। बड़ा टाइम फ्रेम में आपको क्लियर पता चल जाएगा, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम में आपको लगता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस चीज को हम लोग फील समझते हैं, और प्राइस हम लोग सेल लेते हैं, और प्राइस फिर तेजी से भाग जाता है और हम फंस जाते हैं जगह पर। छोटा कैपिटल के साथ अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो अकाउंट ब्लो हो जाता है। फॉल्स ब्रेकआउट, इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट, बार बार फॉल्स ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, लेकिन बॉडी बना ही नहीं रहा है नीचे, जहां पर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उस जगह पर फॉल्स ब्रेकआउट को समझेंगे कैसे, ब्रेकआउट को समझेंगे कैसे। ये हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बार बार क्या कर रहा है, सब तोड़ रहा है, ठीक है, लेकिन बॉडी बन ही नहीं रहा है, बॉडी ऊपर ही बन रहा है, तोड़ रहा है, वीक बन रहा है, बॉडी ऊपर बन रहा है। तो ये क्या, ये ब्रेकआउट हमारा फॉल्स है, नीचे की ओर आ रहा है, बॉडी ऊपर बन जा रहा है, यानी इसमें क्या होता है, इससे सिर्फ ट्रैप करता है, फिर प्राइस भाग जाएगा। वॉल्यूम का अनयूजुअल तरीके से बढ़ना, अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया, पूरा बड़ा आ गया, ठीक है, तो अच्छा अचानक से वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस को बहुत जोर ऊपर लेके चला गया, फिर अचानक से वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वो लोग बड़े कैपिटल से यहाँ ट्रेड लिए, जब डेटा आता है, खासकर जब डेटा आता है, देखिएगा जब डेटा आएगा, प्राक से प्राइस जो है पहले नीचे की ओर जाएगा, फिर ऊपर की जाएगा, यानी तो फिर तुरंत 15 मिनट, 1 ही 2 मिनट में प्राइस तुरंत एकदम पूरा यहाँ से लेकर के उठा, यहाँ तक आ गया, और फिर प्राइस यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी उसी जगह पर एडजेक्ट एंट्री बनाती है, यहाँ तक जाके ट्रेड से निकल जाता है, फिर प्राइस जहां से वहां गिर के आ जाता है। और फिर अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगा, अगर इसके नीचे बॉडी बन गया, ट्रेड करा, फिर इसके नीचे ट्रेड चला जाता है, यानी कि इसको तोड़ के फिर इसके यहाँ है बॉडी, इसको तोड़ नहीं पाया, तो ये जो सपोर्ट है इसको तोड़ नहीं पाया, तो फिर प्राइस के ऊपर बॉडी बना, फिर इसके ऊपर ट्रेड, और कई दिन तक ऐसा होता है कि इसके इस बॉक्स के बीच में मार्केट ट्रेड करने लगता है। पहले फर्स्ट ब्रोकर ऊपर की ओर भी दे सकता है, नीचे की ओर भी दे सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अप ट्रेंड, प्राइस अभी 5600 गया, देखिए हम लोग 5600 तक गया, अप ट्रेंड में था, इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग को बेच देता, जैसे 5600 को एडजस्ट टच किया, वो अपना होल्डिंग को बेच दिया। टाइम था 8:30 बजे था रात का, दिन था बृहस्पतिवार, ठीक है, प्राइस वहां से 8:30 बजे से गिरना शुरू हुआ, 10 बजे आते आते प्राइस आ गया $5600 गिर गया, ठीक है। तो सिंपल क्या है, एक्यूमुलेशन में इंस्टीट्यूशन क्वाइटली बाय करते हैं, मैनिपुलेशन रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्वाइटली सेल करता है, और मार्केट फिर से गिरना शुरू होता है, और साइकिल यही रिपीट होता है। अगर
एशिया सेशन में मैनिपुलेशन है, लंदन में या तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या एक्यूमुलेशन होगा, और अगर लंदन सेशन में फिर से एक्यूमुलेशन हो गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। जनरली साइकिल इसी तरह से रिपीट होता है, एक्यूमुलेशन या री एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहला सेशन में क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, री एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है। अभी मैनिपुलेशन चल रहा है, अभी लंदन में आते आते जहां तक ये उम्मीद है कि यह एक्यूमुलेशन फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है अभी, और वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा सिनेरियो सिचुएशन नहीं बन रहा है जिससे गोल्ड को गिरना चाहिए। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसमें कोई दिक्कत है?